हाँ मित्रों, सुबह सुबह पाठक जी आए थे, हमारे पूर्व परिचित थे। आज कुछ दुखी थे। आकर के नमस्कार किया, बोले गुरुदेव नमस्कार। हमने कहा नमस्कार। दुखी मन से कहने लगे, आज आपसे कुछ अंगद बातें करने आया। अगर समय हो गुरुदेव तो हमारे पास थोड़ा बैठिए, हमारी बातों को सुनिए। मैंने कहा पाठक जी इसमें क्या बात है, कितने सालों से आपका हमारा परिचय है और हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। निसंकोच होकर के बताइए, घबराइए नहीं। पाठक जी ने कहा, देखिए गुरुजी, गांव से आया था, मन में बड़े अरमान थे, जवानी थी, कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। मैंने कहा आप बन तो गए? बोले हाँ। गांव में बहुत गरीबी थी गुरुजी, शादी नहीं हो पाई। मैंने कहा ठीक है। अहमदाबाद में आया, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पढ़ाई तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन कंपनी में नौकरी करते करते अनुभव खूब हो गया। प्राइवेट कंपनी थी, सेठ जी की दया रही और मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने कहा आप कर्मनिष्ठ हैं, और कर्मनिष्ठ व्यक्ति की जो इज्जत होती है वो हर जगह होती है। थोड़ी देरी लगती है, लेकिन इज्जत तो उसको मिलती है जो काम करता है, और जो काम नहीं करता है उसको इज्जत कभी नहीं मिलती है। एक दिन उसको बीवी भी इज्जत नहीं करती है, कुटुंब परिवार भी इज्जत नहीं करता है, और बच्चे तो करते ही नहीं है। पाठक जी बोले गुरुजी मकान भी बना लिया, ऑफिस में ही एक लड़की थी, काफी गरीब लगती थी, नौकरी भी करती थी वो, उसका पगार भी थोड़ा कम था, मेरा पगार ऊंचा था। चूंकि बार बार मिलना जुलना होता था, मेरी शादी हुई नहीं थी, उसकी भी शादी हुई नहीं थी, तो आपस में हमारा प्यार हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने शादी कर ली। मैंने कहा और अच्छी बात है। फिर बोले 2 बच्चा हो गए। मैंने कहा ओ तो भगवान की दया है, बड़ा अच्छा जीवन हो गया आपका। तो बोलो गुरुजी थोड़े दिनों से थोड़ी तकलीफ है। मैंने कहा आप क्या तकलीफ है? बोले पत्नी से कभी कभी झगड़ा रहता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में है। मैंने कहा कोई प्रूफ है या मन में शंका है? बोले ने कई बार रास्ते में आते जाते उनको साथ में मैंने देखा है, आसपास के लोग भी देखे हैं, तो बात पक्की ही समझिए। मैंने कहा ऐसा नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही होगा, ये गलत बात है। तो बोले कैसे पता चलेगा? हमने कहा पता तुरंत चलेगा। आपकी कुंडली है? तो बोले हाँ है। मैंने कहा ले आओ। थोड़ा दूर रहते थे। मैंने कहा ऐसा करो, कल सुबह 10 बजे आओ, आपकी कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। तो उसकी भी ले आओ। अरे मैंने कहा उसकी हो तो उसको भी ले आओ, दोनों की कुंडली लेकर के आओ, हम निरीक्षण कर लेंगे, आपको बता देंगे। बोले ठीक है गुरुदेव। इधर उधर की बातें करके नमस्कार करके पाठक जी चले गए, और दूसरे दिन बराबर 10 बजे आ भी गए। थैली से दोनों कुंडली निकाली, हमको दिया। हमने दोनों कुंडलियों का अध्ययन किया।
देखिए ज्योतिष में कहां कहां क्या क्या होता है। पाठक जी की कुंडली में शनि और मंगल साथ में थे, लेकिन शुक्र बहुत पावरफुल नहीं था। शुक्र नीच का था, बुध के घर में बैठा था। पाठक जी इमोशनल नहीं थे, जबकि लड़की चंद्र के साथ में शुक्र बैठा था। लड़की काफी इमोशनल थी, भावनात्मक थी। 2 बच्चे हुए तब तक तो संसार बहुत प्यार से चल गया किसी तरह से, लेकिन अब वो मां बन चुकी थी। उसको शांति चाहिए था। और पाठक जी बार बार गुस्सा करते थे शनि मंगल की वजह से, और शुक्र बुध के घर का था तो दिल से प्यार भी नहीं कर पाते थे। काफी दूरियां हो गई थी। जब भी देखो पाठक जी गर्म हो जाते थे, और वो बेचारी एक कोने में बैठकर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में लग जाती थी। बहुत ही अच्छी औरत थी, ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं, मैंने तो कभी देखा नहीं। पाठक जी से ही हमारा परिचय था मित्रों के द्वारा। मैंने कहा पाठक जी, आपका शनि मंगल इतना खराब है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं। बोले हाँ गुरु जी, वो काम ही ऐसा करती तो गुस्सा आ जाता है। मैं कहा नहीं, उसकी गलती न होते हुए भी आप गुस्सा करते हैं, और वो इतनी सीधी है कि वो आपसे सिर्फ भावनात्मक प्यार चाहती है, लेकिन आप बारंबार गुस्सा करके उसके दिमाग से आपका चेहरा निकाल दिया, और संयोग हुआ और वो किसी पुरुष को अपना दिल दे बैठी। क्योंकि वो पुरुष बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, उसकी समस्याओं को सुनता है और यथाशक्ति उसका निवारण भी करता है। इसलिए आपके जीवन में दुराव आ गया है, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका जीवन बहुत लंबा नहीं चलेगा। एक तो आपने लव मैरिज किया है, और ऊपर से उनकी गलतियां निकालते रहते हो, जबकि गलतियां होती नहीं है। पाठक जी अंत में मान ही गए, बोले हाँ गुरुजी गलती मेरी ही है। तो गुरुजी क्या करूं? मैंने कहा देखिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का जीवन बने ऐसा कोशिश करिए, और कितनी भी बड़ी गलती वो औरत कर देवे, उसको कभी डांटिए नहीं, प्रेम से समझाने की कोशिश करिए। उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाइए, बच्चों को प्यार से पढ़ाइए लिखाइए, उनके साथ खेलिए, घर में थोड़ा समय बिताइए। बाहर आपको जितना गुस्सा करना हो कर लो, लेकिन घर में आते ही आप गाय बन जाओ और शुक्र का निवारण करो, श्रापित दोष का निवारण करो। फिर देखो आपके जीवन में कितनी शांति आती है। मित्रों, पाठक जी हमको बहुत मानते हैं। हमारे कहने के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी के नियमों को बदला, अपने आप को ठंडा किया, और आज उनका जीवन बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा है। स्त्री का काफी सम्मान करते हैं, खूब सुखी है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे।
बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले। अपना ध्यान रखा करो।